क्या आपने ह्यूमन ब्रेन्स देखा है? नहीं देखा, देखना चाहते? साले का खोपड़ी तोड़ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अब आप ह्यूमन ब्रेन्स देख सकते। कैसे? चलिए बताता हूँ। इसके लिए आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा। बेंगलोर में एक म्यूजियम है जहाँ पर ह्यूमन ब्रेन्स को देखा जा सकता है। यहाँ पर आप ह्यूमन ब्रेन्स को न केवल देख सकते हैं बल्कि उसे अपने हाथों में लेकर के महसूस कर सकते हैं। वहाँ पर और भी बहुत सारे मेडिकल स्टाफ हैं जो आपको ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। यह एक ऐसी जगह है जहाँ 200 से भी ज्यादा ह्यूमन ब्रेन्स डिस्प्ले पे रखे हुए हैं। टोटल 500 के आसपास यहाँ पर ब्रेन्स हैं। तो आप यहाँ पर जाकर के ह्यूमन ब्रेन्स देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन के ब्रेन्स नहीं बल्कि और भी जानवरों के ब्रेन्स के सैंपल्स रखे हुए हैं और ये बिल्कुल रियल ब्रेन्स हैं। इन ब्रेन्स को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग केसेस में रखे गए हैं। जैसे कि अगर किसी को कोई बीमारी हुई थी और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी तो उसका ब्रेन्स अलग सेक्शन में रखा हुआ है। अलग अलग बीमारियों से हुए डेथ के सैंपल्स अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। किसी की एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो उसके ब्रेन्स अलग रखे हुए हैं। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में आप अलग अलग ब्रेन्स देख सकते हैं। ह्यूमंस के अलावा और भी जानवरों के ब्रेन्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस म्यूजियम को 1974 में डॉक्टर S.K. शंकर के द्वारा रिसर्च पर्पस के लिए बनाया गया था, जहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स इन ब्रेन्स को देख सकें, उसे समझ सकें और उससे प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर के कुछ सीख सकें। पर यह म्यूजियम अब लोगों के लिए भी खुल गया, तो यहाँ पर आप भी जाकर के ह्यूमन ब्रेन्स को अपने हाथों में ले करके अपने हाथों में लेकर के आप उसे महसूस कर सकते हैं। मेडिकल स्टाफ्स के द्वारा आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन्स किस तरह से काम करता है, क्या फंक्शनैलिटी होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। सब कुछ आप डिटेल में वहां जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ ब्रेन्स पर उसके ओनर्स के भी डिटेल्स लिखी हुई है। जैसे अगर आप कोई ब्रेन देख रहे हैं तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि ये ब्रेन किस आदमी का है, उसकी डेथ कैसे हुई थी, क्या डिजीज से हुई थी या एक्सीडेंट से हुई थी, तो इसकी जानकारी भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ये बिल्कुल अलग तरह का म्यूजियम है। यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। जो लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या और भी बच्चे जिनको ह्यूमन बॉडीज में इंटरेस्ट है सीखने के लिए, या आप भी अगर आपको ह्यूमन बॉडीज में इंटरेस्ट है तो सीखने के लिए, तो आप यहाँ पर जाकर के सीख सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक बात बताई जाती है कि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं या कार में बैठे हैं और अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन को भी हैमर कर सकता है। इस म्यूजियम का जो मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि यहाँ पर लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि ब्रेन पर किस तरह से किन किन चीज़ों का प्रभाव हो सकता है और कैसे ब्रेन फंक्शन करता है। ब्रेन के अलावा यहाँ पर और भी बॉडी पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि लंग्स, किडनीज, हार्ट, वॉइस बॉक्स, लीवर, इंटेस्टाइन और ह्यूमन का स्केलेटन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये म्यूजियम पब्लिक के लिए वेडनेसडे को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक और सैटरडे को 10:30 बजे से 12:30 बजे तक खुला रहता है। आप इस म्यूजियम की वेबसाइट पर भी जाकर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस म्यूजियम की एंट्री फ्री है। यह म्यूजियम बेंगलुरु के हुसूर रोड पे पड़ता है और इसका नाम NIMHANS है। इस म्यूजियम को और भी एक्सपेंड करने का प्लान चल रहा है और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इस म्यूजियम को और भी बड़ा और बेहतर बनाया जा सके। इस म्यूजियम में ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रयोग करके इसे और भी इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक्सपेंडेड म्यूजियम 2025 में पब्लिक के लिए ओपन हो सकता है। 2023 में उन्हें सिर्फ 10 ह्यूमन ब्रेन्स के डोनर मिले थे, पर अभी धीरे धीरे डोनर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि एक्सीडेंटल या डिजीज वाले ब्रेन्स तो मिल जाते हैं, पर एक हेल्दी ब्रेन का डोनर उन्हें बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए जो लोग और भी बॉडी पार्ट्स डोनेट करते हैं, जैसे कि कोई लीवर डोनेट करता है, कोई किडनी डोनेट करता है, उन्हें अपने हेल्दी ब्रेन को भी डोनेट करना चाहिए। इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों को जानकारी मिलेगी और कंपैरिजन भी कर पाएंगे कि एक हेल्दी ब्रेन और एक डिजीज वाले ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है। ये वहाँ पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से इस म्यूजियम को एक बार जरूर जाना चाहिए। अगर आप बेंगलोर या आसपास की जगह पे रहते हैं तो यहाँ एक बार जरूर जाइए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और अगर कभी बेंगलोर जाने का मौका मिले तो इस म्यूजियम को जरूर विजिट कीजिएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।